ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप मुद्दता से अल्मोड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसकी लेखिका हैं कंचना पांडे। अल्मोड़ा के नए जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। वे जिलाधिकारी विनीत तोमर का स्थानांतरण प्रबंधक कुमाऊं मंडल नैनीताल के पद पर होने पर यहां आए हैं। नवागंतुक जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे 2016 बैच के IAS अधिकारी हैं। पदभार ग्रहण करने से पूर्व वे शासन में अपर सचिव सहकारिता और पंचायती राज निबंधक सहकारिता तथा निदेशक स्वजल के पद पर कार्यरत थे। जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने कहा कि लोगों को पर्यटन और रोजगार से जोड़कर महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकताओं में है। श्री पांडे ने कहा कि जन समस्याओं का निस्तारण करना भी उनकी प्राथमिकता है। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 137वीं जयंती उनके जन्मस्थल ग्राम खूंट और अल्मोड़ा में उत्साहपूर्वक मनाई गई। अल्मोड़ा में प्रातः नंदा देवी से गोविंद बल्लभ पंत पार्क मॉल रोड तक प्रभात फेरी निकाली गई। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जयंती पर मुख्य कार्यक्रम उनके जन्मस्थान ग्राम खूंट में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने गोविंद बल्लभ पंत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित गोविंद बल्लभ पंत के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ ने तमाम कठिनाइयां सहकर देश का गौरव बढ़ाया। गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमल ने भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 137वीं जयंती के अवसर पर संस्थान का 30वां स्थापना दिवस मनाया। समारोह में पर्वतों के प्रहरी हिमालय की उच्च भूमि पर आक्रमणकारी वनस्पतियों में संघर्ष विषय पर कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर के प्रोफेसर जफर अहमद रेशी द्वारा व्याख्यान दिया गया। विकास भवन सभागार अल्मोड़ा में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक ली। उन्होंने विभागवार योजनाओं की समीक्षा की और शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, मनरेगा, उद्यान, लोक निर्माण विभाग, PMGSY, पेयजल जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सा विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि अस्पतालों में जो मरीज इलाज के लिए आते हैं उन्हें बिना किसी ठोस कारण के रेफर न करें। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि विकास कार्यों के संचालन में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, उससे संबंधित योजनाएं प्रभावित होती हैं। अल्मोड़ा का नंदा देवी मेला समृद्ध ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का माना जाता है। ये मेला भाद्र शुक्ल पंचमी से 8 सितंबर से विधिवत शुरू हुआ। अष्टमी को कदली के वृक्षों से बनी मां नंदा सुनंदा की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। 13 सितंबर दशमी को मां की शोभा यात्रा के साथ इसका समापन हो गया। मां नंदा देवी मेले के दौरान मेला समिति द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। भारी वर्षा के बीच मां नंदा सुनंदा की प्रतिमाओं की डोला शोभा यात्रा मां नंदा देवी मंदिर से विधि विधान से निकाली गई। बाजार और विभिन्न मार्गों से होते हुए दुगालखोला स्थित नौले में प्रतिमाएं विसर्जित की गईं। मान्यता है कि चंदवंश के शासक नंदा देवी को अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते थे और उन्होंने नंदा देवी के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए इस मेले की परंपरा शुरू की, जिसमें देवी नंदा और सुनंदा की पूजा की जाती है, जो कि हिमालय की प्रमुख देवियों में मानी जाती हैं। मां नंदा को शक्ति, प्रकृति और संरक्षण की देवी के रूप में पूजने की परंपरा रही है। 1 सितंबर को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अल्मोड़ा के HN बहुगुणा खेल स्टेडियम में 15 दिवसीय विक्टोरिया प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर खिलाड़ियों को हिमालय बचाने की शपथ दिलाई और खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्टेडियम की शोभा खेल प्रतियोगिताओं से होती है, इसलिए सरकार खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ावा दे रही है। अल्मोड़ा जिले में 13 और 14 सितंबर को 48 घंटे लगातार हुई बारिश से भारी भूस्खलन के कारण विभिन्न स्थानों पर नुकसान हुआ। अल्मोड़ा में राजभाषा हिंदी दिवस के अवसर पर डाक विभाग अल्मोड़ा और SSB क्षेत्रक मुख्यालय अल्मोड़ा में हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया है। इसके साथ ही जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।